अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो मैं आपको आज ये बताऊंगी कि प्लेसमेंट एजेंसी में आपने कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने में। और कहीं ना कहीं शायद मैं एग्री भी हूँ आपसे, क्योंकि जब ज़रूरत हमारी होती है ना तो हम बातों बातों में आ जाते हैं। एक्चुअली मेरे पास 2-3 दिन पहले एक कैंडिडेट आया था, फीमेल कैंडिडेट आई थी, बी कॉम फ्रेशर। तो जब मैंने उनको पूछा तो उन्होंने किसी प्लेसमेंट का नाम लिया कि उन्होंने उनसे पैसे भी ले लिए और भेजा भी प्रोडक्शन के लिए। तो देखिए गाइस, पहले तो जब भी आप किसी प्लेसमेंट एजेंसी में जाते हैं तो पहली बात कि अपना डिपार्टमेंट तो ज़रूर पूछें कि मुझे किस डिपार्टमेंट के लिए आप भेज रहे हैं। खासकर फ्रेशर बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि डिपार्टमेंट का आपको पता होना चाहिए कि कहाँ के लिए आपको भेज रहे हैं और प्रॉपरली गाइडेंस लेनी है, क्योंकि इसी चीज़ के लिए आपने उनको पैसे देने हैं। बिना सोचे समझे आपने पैसे दे देने। खासकर एक चीज़ और मैं कहूँगी कि ऐसे इस कंडीशन में आपने पैसे बिल्कुल भी नहीं देने हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लो और हमारे पास जब वैकेंसी होगी तो आपको कॉल करेंगे। कोई कॉल नहीं आती है बाद में। इवन मैं भी ये बोलती हूँ कि अगर कैंडिडेट एक बार हमारे पास रजिस्टर्ड हो गया तो दूसरी बार मैं कैंडिडेट को ये बोलती हूँ कि प्लीज़ अपनी अपडेट लेते रहना, क्योंकि हमसे रह जाती हैं कि आपको कॉल करना और हम नया कैंडिडेट ढूंढ लेते हैं, क्योंकि ऑन स्पॉट हमें नहीं याद रहता है। तो इसीलिए मैं बार बार हर कैंडिडेट को यही बोलती हूँ कि प्लीज़ अपने अपडेट बार बार लेनी है जब तक आपको प्रॉपरली जवाब नहीं आता है। तो जब भी आप किसी प्लेसमेंट एजेंसी में जाएं तो पहले तो अपने प्रोफाइल के बारे में, अपने डिपार्टमेंट के बारे में ज़रूर पूछें, पूरी इंफॉर्मेशन लें। अगर आपको समझ आता है तो ही आप आगे अपना काम प्रोसेस में करें। अदरवाइज़ नहीं आता है समझ तो छोड़ दे चीज़ों को वहीं पर। फिर बाद में आपको बोलने के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि जी रजिस्ट्रेशन लिए हैं, क्योंकि पेमेंट तो खैर हर कोई लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमसे ये गलतियाँ हो जाती हैं कि हम प्रॉपरली नहीं पूछ पाते हैं कि हमें कहाँ के लिए फॉरवर्ड किया जा रहा है। सो बच्चों, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो आप कि आपको कौन से डिपार्टमेंट के लिए भेजा जा रहा है। थोड़ी सी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो फ्रेशर बच्चे होते हैं, खासकर फीमेल्स, अगर क्वालिफिकेशन आपकी बी फॉर्म है तो फीमेल का ज़्यादातर डिपार्टमेंट क्यूए ही रहता है। क्यूए का सारे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, क्यूए में बहुत सारे पार्ट होते हैं क्यूए के, तो उनमें आप इजीली जा सकते हैं। उनमें कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ एक आईपी क्यूए का एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप कोशिश करें कि ना ही ज्वाइन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें शिफ्टों का काम रहता है। तो फीमेल्स के लिए शिफ्टों में ड्यूटी करना थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप आईपीक्यू को इग्नोर करें। रही बीएससी और एमएससी वाले बच्चों की बात, तो जो बीएससी और एमएससी वाले बच्चे हैं, जो एमएससी हैं, उनके लिए तो पर्टिकुलर क्यूसी का डिपार्टमेंट ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उसमें ऑल ओवर क्यूसी का ही सिखाया जाता है। बीएससी वाले बच्चे आज की डेट में अगर बोला जाए तो बहुत सारी कंपनीज ऐसा है कि बीएससी वाले बच्चे नहीं ले रहे हैं क्यूसी में, स्टोर में ले रहे हैं, अनदर डिपार्टमेंट में ले रहे हैं। तो आप भी कोशिश ये करें कि अगर आपने क्यूसी में ही जाना चाहते हैं तो एमएससी कर लें। अगर माना कोई छोटा प्लांट आपको क्यूसी में रख भी लेते हैं तो भी अपनी क्वालिफिकेशन जारी रखें, ताकि आप आने वाले टाइम में एक स्ट्रांग पोजीशन पर और एक स्ट्रांग हाइक के साथ आगे बढ़ सकें। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें 7807892089, कॉर्पोरेट करियर सर्विसेज बद्दी। थैंक यू।